What is export trade? It refers to the sale of goods to a foreign country. When a person sold the goods of our country to the another country, मतलब जब हम अपने कंट्री के जो गुड्स हमारी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है उसको जब हम फॉरेन कंट्री में सोल्ड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट. इन दिस केस our country is seller and the foreign currency is a buyer. For example, sale of tea or sale of spices from India to Japan. जैसे कि आपको पता है टी और स्पाइसेस हमारे इंडिया के गुड्स हैं जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं हमारे इंडिया में. तो जब हम उसे जापान में सोल्ड करेंगे तो क्या होगा? वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा. क्यों? क्योंकि हम अपनी कंट्री की गुड्स या प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री में सोल्ड कर रहे हैं. द थर्ड वन इज़ एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट refers to import of goods for the purpose of export to other countries. It means हम इसमें एंट्री पोर्ट में किसी प्रोडक्ट को हमें बनाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल कार को हमें मैन्युफैक्चर करना है. इसमें कार में लगने वाले जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी उसके मटेरियल हैं, कार के जो भी पार्ट्स हैं, वो अगर इंडिया में नहीं मिल रहे हैं हम उसे बाहर से क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे मतलब हम उसे परचेज़ करेंगे. रॉ मटेरियल्स हमने बाहर से परचेज़ किया, फिर अपनी कंट्री में उसे हमने मैन्युफैक्चर किया, देन उसे हम क्या करेंगे? वापस से एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री में. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया इम्पोर्ट्स many commodities from European countries to export them to Nepal. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती हैं तो इंडिया उसे क्या करती है? बाहर की कंट्रीज से उसे इंपोर्ट करती है, फिर उसे क्या करती है? नेपाल को एक्सपोर्ट करती है. या फिर एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि कार के हमने जो भी मटेरियल्स या पार्ट्स हैं उनको हमने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया, मंगवाया, फिर उसमें हमने वर्क किया, हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, फिनिश्ड गुड्स में उसको कन्वर्ट किया, देन अगेन वी विल सोल्ड द फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट इज़ कार टू द अनदर कंट्री. वी विल एक्सपोर्ट दिस कार टू द अनदर कंट्री. इट इज़ नोन एज एंट्री पोर्ट. ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं. प्लीज़ इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्सअप मत होने दीजिएगा. टाइम टू टाइम जो भी आपको वर्क कराया जा रहा है उसको कॉपीज़ में करिए और एटलीस्ट इसको रीड करिए इन अ डे. जब आप हर दिन उठा के एटलीस्ट एक बार रीड करेंगे तो आपकी जो भी आपने समझा है वो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज होने जाएगा. वरना लास्ट टाइम बस यही होगा कि सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं. और बिज़नेस में ख़ास तौर पे यही होता है कि सब पढ़ लिया, उस टाइम लगता है कि सब पढ़ लिया, लेकिन लास्ट टाइम सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं. तो बिलीव मी, टाइम टू टाइम इसको एटलीस्ट रिवाइज करिए इन अ डे. सो दिस इज़ ट्रेड एंड इट्स टाइप्स. इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about aids or auxiliaries to trade later. If you have any problem, then ask to me.